अस्सलाम वालेकुम। मैं मेट्रो न्यूज अपडेट्स रिपोर्टर अजहर खान। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हर जगह पर जो है इन्फॉर्मेशन फॉर्म्स फिलअप किए जा रहे हैं और हमें मेट्रो न्यूज अपडेट्स को जो है मुसलसल कॉल्स आ रहे थे कि ये कैसा करना है, फॉर्म कैसा फिलअप करना है, एसआईआर क्या है, इसके तमाम सवालात जो है व्यूअर्स हमसे कर रहे थे। तो आज हमने एक कोशिश की कि आपको इसके ताल्लुक से पूरे तफसील बताए, बल्कि मेरे साथ इसके एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त मौलाना नूरुद्दीन साहब यहाँ पर मौजूद है और इसी के साथ साथ जनाब रियाज साहब भी यहाँ पर मौजूद है, जो इस मामले में जो है काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स है और गुज़िश्ता कई दिनों से जो है लगातार वो इस काम में जुड़े हुए हैं। और अब तक मैं समझता हूँ कि सैकड़ों वोटर आईडी कैंप्स भी इन्होंने जो है शहर महबूबनगर के मुख्तलिफ मुकामात पर मुनक़िद किए। और जब से ये एसआईआर का ऐलान हुआ मुसलसिल जो है ये काम पे लगे हुए। आज हमने इनको यहाँ पर इनवाइट किया और ये तमाम तफसीलात बताएंगे। रियाज भाई और मौलाना, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है मेट्रो न्यूज अपडेट्स पर। आप पहले ये बताइए रियाज भाई कि एसआईआर है क्या? एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कई बार हो चुका है। इससे पहले ये पहली बार नहीं हो रहा है। तो लास्ट टाइम हुआ था 2002 में, उससे पहले भी कई बार हो चुका है। तो अभी 2026 में हो रहा है एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जो वोटर रोल्स होते हैं उसका अपडेट होता है। जैसे हर चीज का एक अपडेट होता है, पासपोर्ट का एक अपडेट होता है, लाइसेंस का भी अपडेट होता है, रिन्यूअल होता है ना, उसी तरह से वोटर का भी एक रिन्यूअल है, सिस्टम है, वो एसआईआर है। मौलाना, एसआईआर के अहमियत के बारे में बताइए, ये कितना जरूरी है आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसआईआर ये एक बहुत अहम मरहला है। एसआईआर का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अगर कोई इंसान एसआईआर में फेल हो गया तो उसका जो पासपोर्ट है उसके रिन्यूअल होने में भी परेशानी होती है। अभी मुस्तकिल मामला चल रहा है। बाज लोगों का पासपोर्ट एसआईआर में उनका फाइनल लिस्ट में नाम न आने की वजह से उनका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं हो रहा है। और इसके अलावा एसआईआर सिटीजनशिप में भी बहुत मददगार है। इस मुल्क में वही शख्स वोट डाल सकता है जो इस मुल्क का बाशिंदा है। तो जो आदमी वोट डालने का हक रखता है तो उसका एक माना यह हुआ कि वो इस मुल्क का बाशिंदा है, इसलिए कि इस मुल्क में दूसरे मुल्क वाले वोट नहीं डाल सकते। तो हमारा वोट का हक महफूज रहना जरूरी है। अगर इस सिलसिले में अगर हम कोताही करेंगे तो हम हुकूमत की जानिब से जो मुराआत और जो रियायतें दी जाती हैं, जैसे फ्री मेडिसन है, इसी तरह अनाज गरीब लोगों को दिया जाता है और बहुत सी जगह गैस में भी कंसेशन दिया जाता है, इन तमाम हुकूक से हम महरूम हो सकते हैं। और इसी कोशिश में हजरत मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान साहब की जानिब से, दामद बरकातुहूम की जानिब से बार बार तवज्जो दिलाई जा रही है। वो हजरत शाह साहब दामद बरकातुहूम के हुक्म से ही हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको इसमें कामयाबी अता फरमाए। इस मुल्क का जो असल मुतवत्तिन और असल बाशिंदा है, हम चाहते हैं कि कोई भी महरूम न रहे। और महरूम को लोगों को उजागर करने के लिए, तवज्जो दिलाने के लिए हमने बहुत सी जगह मीटिंग्स किए और बहुत सी जगह प्रोग्राम किए। और ये प्रोग्राम इससे पहले जैसे 2019 में जब कोरोना आया था उससे पहले भी थोड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोरोना के बाद फिर ज्यादा कोशिश किए गए और बहुत से लोग मुतवज्जे हुए। हमारे रियाज भाई बहुत तवज्जो दिलाते थे। हमारे पूरे टीम में रियाज भाई कैप्टन है और बहुत तवज्जो दिलाकर लोगों को तवज्जो दिलाते हैं। और हम ये काम फ्री में करते हैं, इससे कोई कॉस्ट नहीं लेते। तो हम उम्मीद रखते हैं कि सारे लोग इस तरफ मुतवज्जे रहेंगे और इस मुल्क का जो असल नागरिक है कोई भी वोट के हक से महरूम न रहे। ये हमारी असल कोशिश है। अल्लाह हम सबको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। ये सुन रहे थे आप, मौलाना ने जो है इसकी अहमियत बताई और मैं इसका एग्जाम्पल में भी आपको बताता हूँ कि बंगाल में जो है कई ऐसे वोट्स जो है काट दिए गए हैं और ये कई फेसेस में जो है पूरे मुल्क में हो रहा है, जिसमें तेलंगाना में भी अब जो है इसका आगाज हो चुका है। आइए इसके मजीद तफसीलात भी जान लेते हैं। रियाज भाई, अब ये बताइए कि एसआईआर का प्रोसेस क्या है? ये एसआईआर या जो भी इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो होता है इसका क्या प्रोसेस है? ठीक है। सबसे पहले जो ना फॉर्म्स प्रिंट हो चुके, उसके बाद बीएलओस के पास फॉर्म आए। बीएलओस ने हर घर पे या हर वोटर के पास जो एक्टिव वोटर है उनको फॉर्म दिया जाए। उसके बाद जो ना फॉर्म तेलुगु में है, आप इंग्लिश में फिल कर सकते। और फॉर्म्स जिसके पास अभी भी नहीं आए वो लोग जाके अपने अपने बीएलओ से या जो भी करीब में जो बीएलओ है आपके, जाके पूछ के फॉर्म ले लेना है। उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है। हम उसका प्रोसेस बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले अहम काम है, अभी बीएलओ फॉर्म दे रहे और जो फॉर्म फिलअप करे वो फॉर्म भी ले ले रहे। जहां भी आपके बीएलओ है आप खुद जाके फॉर्म ले लेना बेहतर है। इंतजार मत कीजिए कि वो घर को आगे देंगे, फौरन जाइए और अपना फॉर्म ले लीजिए। ये प्रोसेस है। इसके बाद प्रोसेस होने वाला, फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद फर्स्ट लिस्ट बनेगी जो 31 जुलाई को आने वाली है, ड्राफ्ट रोल बोल दे।
जो फॉर्म फिलअप करते और सबमिट करते उनका नाम ही वो लिस्ट में आता ड्राफ्ट रोल में। वो चाहे गलतियां रंधे कुछ भी रंधे नाम आता उन लोगों का ड्राफ्ट लिस्ट रहती हो 31 जुलाई को आने वाली है। उसके बाद होगा क्लेम पीरियड रहता, 1 महीने का क्लेम पीरियड रहता, जहां पे किसको डेटा मैच नहीं हुआ, मिसमैच है, उसको नोटिस आएंगे। तो कोई भी डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट देना रहता, जो 12 डॉक्यूमेंट है उसकी बात करेंगे हम बाद में। तो डॉक्यूमेंट से कोई एक डॉक्यूमेंट दे के आप अपने जो भी BLOs EROs रहते उनसे राब्ता करके वो लोग डॉक्यूमेंट ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी रहता। जब कैंप्स लगाए जाएंगे वहां पे सबमिट करने के बाद आपका नाम फाइनल लिस्ट में आएगा। फाइनल लिस्ट हो सकता है अक्टूबर में आएगी, अक्टूबर के बाद फाइनल लिस्ट आएगी। ये एक कंप्लीट प्रोसेस रहेगा। जी रियाज भाई, हाजी नाजरीन, आप जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमने एक डिजिटल बोर्ड यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है ताकि आप लोगों को आसानी से जो है इसके बारे में पता चल सके। रियाज भाई, मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ कि आप वो जो फॉर्म होता है जी उसके ताल्लुक से आप थोड़े डिटेल्स हमारे व्यूअर्स को बताइए। ओके, ये है इन्यूमरेशन फॉर्म जिसको सब कुछ दिया गया है। ये सैंपल है। एक्चुअली आपके पास जो आया है इसमें आपका जो है ना, यहाँ पे आपका नाम तेलुगु में रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, वोटर आईडी भी रहेंगे आपके। ये फॉर्म उनको ही आया है जिसका प्रेजेंट वोटर आईडी एक्टिव है। जी जिसके जेब में वोटर आईडी है, डेटाबेस में नहीं है, उन लोग नहीं आता। जेब में वोटर आईडी जाके मत लड़िए BLO से, क्योंकि एक्टिव रहना हो। वोटर आईडी एक्टिव रहता है तो उनको फॉर्म आया है। ठीक है। और हो सकता है कि आपने रिसेंटली अप्लाई किया हो तो उनको फॉर्म नहीं आता। अभी जो 1-2 महीने पहले करे तो उनको फॉर्म नहीं आता है, वो बाद में आएगा, सेकंड फेज में आएगा उनका। तो उनका फर्स्ट नाम, एपिक आईडी, एड्रेस रहेगा। यहाँ पे ये प्रिंट हो गया था, यहाँ पे सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, कौन सी असेंबली है, तो मैगनर है तो मैगनर का नाम आएगा। यहाँ पे एक QR कोड रहता है, एक बार उसे QR कोड स्कैन करते हैं ऑटोमेटिकली डिटेल्स आ जाते हैं इसके। आपकी प्रेजेंट जो फोटो है ऑलरेडी सिस्टम में, वो फोटो रहेंगी। ठीक है। अगर ये फोटो बहुत पुरानी है तो आपको यहाँ पे नया फोटो देना है, पेस्ट करना है। फोटो जो है ना, बेहतर है व्हाइट बैकग्राउंड रहे तो, दूसरा भी साफ फोटो दे सकते, बेहतर है। और इसके लिए लेडीज के लिए काम दिखाना जरूरत नहीं है, साफ फोटो रहे तो बस है, काम दिखाना कोई तो जरूरत बहुत से लोगों में ये डाउट आ रहा है कि कान दिखने चाहिए बोल के, तो ये कितना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद अभी 3 सेक्शन है, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ठीक है। ये 2 कॉलम है 2002 के। ये कॉलम 1 है। कॉलम 1 वो है जिसका नाम है 2002 में, 2002 में नाम है। ठीक है, नाम है, याद रखिए। ये सेक्शन है कॉलम 1, सेक्शन 1। ये सेक्शन ये वो है जिसका नाम 2002 में नाम है, तो वो लोग फिलअप करना है। मान के चलिए मेरा नाम 2002 में है, तो मेरा नाम, ठीक है, यहाँ पे मेरा नाम आएगा। एपिक नंबर वहां पे है, AP सीरीज रहती, थोड़ों को अलग सीरीज भी रहती। जनरली 90% लोगों के नाम नहीं रहते, एपिक नंबर नहीं रहता वहां पे। काफी कम लोगों के नाम एपिक नंबर आता है तो ठीक है, नहीं तो ब्लैंक मार के छोड़ दो उसको, ये कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद उनके साथ किसका नाम है, अगर मेरा नाम के साथ मेरे वालिद साहब का नाम था तो वालिद साहब का नाम आ गया। वहाँ रिलेशनशिप क्या है, वहाँ जो है वो देना है। फादर या जो भी है, फादर है तो फादर, हस्बैंड है तो हस्बैंड। ठीक है, ये 2 चलते मोस्ट। कभी कभी सिनारियो में अदर भी बताया गया है वहां पे। ठीक है। हाँ, उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट है, 2002 में जो डिस्ट्रिक्ट थी वो स्टेट जो है ना 2002 में आंध्र प्रदेश था, लेकिन अभी सिस्टम जो है ना आंध्र प्रदेश एक्सेप्ट नहीं करता। ओके, डिवीजन हो चुका है स्टेट्स का, तो आप तेलंगाना ही लिखिए यहाँ पे, क्योंकि तेलंगाना पहले सिलेक्ट करके ही आपको आपकी प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट दिखेंगी, नहीं तो नहीं दिखती वहां पे। ठीक है, यहाँ पे तेलंगाना ही लिखना है। ठीक है, तेलंगाना। ये AC नेम, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम। ठीक है, जैसे महबूबनगर के लिए महबूबनगर असेंबली, जहां का MLA है उसको असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते। जड़चले वालों को जड़चले आएगा, ठीक है, परगी वालों को परगी। 2002 का याद रखिए, 2002 का है ये। 2002 में यहाँ हो सकता है महबूबनगर में थे या नहीं थे, कहीं और थे आप, जहां भी थे उसका असेंबली नेम डालना है आप। उसके बाद 2002 का डेटा डालना है यहाँ पे आप। असेंबली नंबर क्या है, महबूबनगर के लिए 193 आता। देखिए, जो भी महबूबनगर के थे उनको 193 आता। उसके बाद पार्ट नंबर यानी कि पोलिंग स्टेशन नंबर भी बोलते हैं इसको, और PS नंबर भी बोलते हैं इसको। जो आपका 2002 में आप लोग देख लेंगे अपने अपने प्री SIR पीरियड में जो मैपिंग हुई थी, वहां पे आपको सब कुछ दिया गया था। कहीं पे भी थोड़े मस्जिदों में से मिल गया, थोड़े आपको पॉलिटिकल लीडर सब लोग आपको ये डेटा दे चुके हैं, जहाँ पार्ट नंबर है और सीरियल नंबर है। जैसे हम अब मेरा पार्ट नंबर 119 है, पोलिंग स्टेशन एरिया जो है 119 है। ठीक है, सीरियल नंबर 204, 808 जो भी है सीरियल नंबर, उसमें तो सीरियल जो है वो लिख देना चाहिए। ये जिसका नाम 2002 में है उनका करेंगे, उनका वही डिटेल लिखेंगे ये लोग। ठीक है। और एक नाजरीन मैं आपको बता रहा हूँ, 2002 के अगर से आपको उसमें सर्च करना है, बाय डोर नंबर भी आपको सर्च करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, उसमें से आप जो है 2002 की इजीली आप उसको हासिल करते हैं। जी रियाज। ठीक।
तो ये हो गया 2002 में जिसका नाम था वो लोग कैसा फिलअप करेंगे। जी। ठीक है, अब ये पूरा खत्म कर लेंगे हम। अब ये का नाम करने के बाद जो है ना, तो अभी ये देखेंगे हम लोग कि पहले देखें कि 2002 में जिसका नाम था वो लोग क्या करना चाहिए, कैसा फिलअप करना चाहिए। सेक्शन 1, ठीक है, ये सेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 2 है ये, कॉलम 2 बोल सकते हैं आप। ठीक है, 2002 में नाम नहीं है, वो मैप कर रहे हैं अपने वालिद से, वालदा से, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स, किसी से एक से मैप कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनका 2002 में नाम नहीं है। क्यों नाम नहीं है? एक तो 18 साल के नहीं थे उन्होंने जब, इसलिए नाम नहीं है। दूसरा बाहर थे, कहीं थे, उसकी वजह से नाम कट गया था जब 2000 में नहीं है। कोई और मसले मसाइल से भी नाम नहीं है 2002। ठीक है, तो वो क्या करना चाहिए? तो अभी हम एग्जाम्पल लेंगे मदर का, मदर से मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, किसी का वालदा का नाम आया 2002 में, उनका नाम से मैपिंग कर रहे हैं। इनके वालिदा, ठीक है, जिसका वो ये फॉर्म है, उनके वालिदा, ठीक है, मदर, ठीक है, मदर याद लिखे तुम क्लैरिटी के लिए, मदर से मैपिंग है, मदर से मैपिंग। ठीक है, मदर से मैपिंग हो रहा है, तो मदर का नाम लिखेंगे यहाँ पे। 2002 में नाम एपिक नंबर है तो लिखेंगे, ना तो ब्लैंक छोड़ देंगे। रिलेटिव तकरीबन चीजों में ये एपिक नंबर नहीं बचता, नहीं है, तकरीबन तो नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको जरूरी नहीं है, ये सिस्टम यूज नहीं किया जाएगा। उसके बाद रिलेटिव नेम, तो मदर के साथ दो चांसेस है यहाँ पे, या तो अब अम्मी के साथ अब्बा का नाम आया होगा, या तो नाना का नाम आया होगा। ठीक है, अब्बा का नाम आया मान के चलेंगे। ठीक है, तो अब्बा का नाम आया तो जो है ना, उसके वहां पे और रिलेशनशिप हस्बैंड आती है यहाँ पे, लेकिन ये रिलेशनशिप जो है ना मैपिंग के लिए चाहिए यहाँ पे। ये सेक्शन मैपिंग सेक्शन है ये, ठीक है, याद रखिए, ये मैपिंग सेक्शन है, क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं दिए तो ये लोग किसको मैप करेंगे समझेगा। अगर यहाँ हस्बैंड लिखेंगे, ये बच्चे का हस्बैंड तो नहीं होते ना इन्हों, तो ये मैपिंग के लिए जरूरत है, तो इसलिए कुछ लोग बोल रहे नहीं भाई यहाँ जैसा है वैसा लिखेंगे, अगर हस्बैंड लिख के छोड़ दिए, ठीक है, तो फिर उन मैपिंग क्या करेंगे, हस्बैंड बोल के मैपिंग कर देता हो, प्रॉब्लम हो जाती। हस्बैंड से मैपिंग होती नहीं, पहली बात तो हस्बैंड से मैपिंग नहीं होती। मैपिंग के लिए कितने लोग से मैपिंग होती है? फर्स्ट फादर, फादर, वालिद, मदर, वालदा, ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी नाना नानी, ये 6 कैटेगरी और पेरेंटल को, हाँ 2 भी चलता, दादा दादी नाना नानी। ठीक है, किसी के नाम भी चलता, तो ठीक है, उनका रिलेशनशिप यहाँ पे मदर है ना, तो या मदर ही लिखिए आप। ठीक है, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा लोगों का। ठीक है, मैं हमारा सजेशन है जो हमने फील्ड पे देखा है, ताकि बीएलओस को भी मदद मिले, क्योंकि आप फॉर्म दे के चले जाते, आपको फिर उन्हें पहचानते नहीं, कुछ नहीं, उनके बाद में कर लेते, क्योंकि रश ज्यादा रहता, तो बाद में आपके साथ बैठे तो आप बोल सकते कौन है वो, तो मदद बोल सकते। आप फॉर्म दे के चले जाने के बाद उनको मैपिंग करना रहता, शाम में घर में बैठ के करते उन्होंने, तो मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है उनको समझने में। अगर हस्बैंड रखे तो ये कौन है क्या बोल के, तो आप दे दिए रिलेशनशिप यहाँ पे प्रॉपरली, तो लोग मैपिंग कर लेते, मदर है उन कर लेते। और एक्स्ट्रा एक स्टेप लेने के लिए अगर और चीज भी यहाँ पे भी आप मदर लिख दो, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी मदर लिख दो, किससे मैपिंग हो रही है, क्या होना है, एक एक्स्ट्रा स्टेप है ये, ताकि क्लैरिटी के लिए, या कोई कंफ्यूज हो सकता, तो और एक एक्स्ट्रा भी लिखना चाह रहे तो लिख सकते हैं एक्स्ट्रा, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कहीं भी एक मदर बोल के लिखो, ताकि मैपिंग हो रही मदर से बोलने के लिए, या लोगों से मैपिंग हो रही है जी, मदर के बदले ग्रैंड फादर से भी हो रही, ग्रैंड मदर से भी हो रही, वो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट जो 2002 में था वही, स्टेट तेलंगाना ही। असेंबली नेम जो है ना, जो असेंबली नेम 2002 में था वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम है, ये नंबर है। ठीक है, समझिए कि मिसाल के तौर पे महबूब नगर है तो असेंबली 193 है इसका, ये 2002 में पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, यही बता रहा हूँ। देखिए नाज़रीन, आप ये जो पार्ट नंबर और सीरियल नंबर और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर के लिए अगर से आप सर्च करना चाह रहे तो मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। जी रिया सर, ठीक, ये सेक्शन फुल होने के बाद ये 4 सेक्शन बहुत अहम है, 1 2 3, ये रिलेशनशिप, ये मैपिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी देखेंगे ये सेक्शन होने के बाद आपका प्रेजेंट सेक्शन है। ठीक है, करंट डिटेल्स यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, एक है डेट ऑफ बर्थ, आपके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट में जो है डेट ऑफ बर्थ है वो लिखिए, आधार कार्ड से इसको वो ले ले। बेहतर सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, सेकंड ऑप्शन है आपका पासपोर्ट, थर्ड ऑप्शन है आपका 10th का मेमो, SSC मेमो, ये 3 ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद 4th आधार कार्ड आएगा। ठीक है, कुछ और डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ये 4th वाला ऑप्शन लेना। ठीक है, तो पहले डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, डेट मंथ ईयर लिख लीजिए, आधार नंबर ऑप्शनल है, दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो भी ठीक है। ठीक है, मोबाइल नंबर जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो नंबर दीजिए। ठीक है, वालिद साहब का नाम लिखिए, गार्डियन उनके लिए है जो मैं आपको यहाँ पे अभी ये मोबाइल नंबर है, हाँ, अगर से मोबाइल नंबर हमारा अभी मेरे से लिंक नहीं है, हाँ, तो अगर से उसको लिंक करने के लिए या फिर करेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर जो लोग ऑनलाइन करना चाह रहे उनके लिए क्या मोबाइल लिंक रहना चाहता, अगर ये अभी ऑफलाइन मेथड देख रहे हैं ना हम,
यहाँ पे एक्टिव मोबाइल नंबर दे तो बस काफी है, वो उससे लिंक रन दे न रन दे अलग बात है, आप एक्टिव मोबाइल नंबर दे दीजिए बस काफी है। यहाँ वालिद साहब का नाम लिख दीजिए, फिर वालदा का नाम लिख दीजिए, या उसके बाद वालिद साहब का एपिक नंबर है, और वालिद साहब अगर इंतकाल फरमा गए तो भी उनका नाम लिखना है, नाम आपके ऑथेंटिक रिकॉर्ड के सब नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अगर इंतकाल फरमा गए तो उनका वोटर आईडी नहीं रहता, अगर हयात है अभी तो उनका वोटर आईडी रहता तो वोटर आईडी डालना। प्रेजेंट वोटर आईडी याद रखिए 2002 का नहीं होता सेक्शन है प्रेजेंट, जो थोड़े IXR सीरीज से थोड़े HMZ सीरीज से स्टार्ट होते। इसके बाद वालदा का नाम अगर है, अगर गुजर गए तो भी नाम नंबर भी रहे तो एपिक नंबर है तो एपिक नंबर। स्पाउस अगर बीवी का हो रहा है तो शौहर का नाम आएगा स्पाउस में, अगर शौहर का हो रहा तो बीवी का नाम आएगा, अगर शादीशुदा नहीं है तो ब्लैंक, शादीशुदा नहीं है तो ब्लैंक, ठीक है। अगर डाइवर्स हो गया, सिंगल मदर है तो भी ब्लैंक, नहीं देना चाह रहे तो ब्लैंक लो, ठीक है। और उसी तरह से वोटर आईडी भी दे देना उनका, ठीक है, ये वाला सेक्शन से। उसके बाद क्या होगा, आप अपना साइन करिए, अगर बच्चा बाहर रहता है तो आप उसके बिहाफ से साइन कर सकते हैं, डेट लिख दीजिए। उसके बाद ये पेपर लेके जाके आप BLO को दे दीजिए, BLO सिग्नेचर करेगा, यहाँ पे स्टैम्प मारेगा, एक कॉपी आपको देगा, एक कॉपी उन रख लेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 2 फॉर्म जो है आपको प्रोवाइड किए गए BLO की जानिब से, एक कॉपी जो है आपको रखना है, एक कॉपी जो है उनको देना है, तो वही बता रहे जो जी। रियाज भाई अभी ये बताइए कि ये तो आपने फॉर्म के ताल्लुक, इसके बाद हमको क्या करना? हाँ, तो इसके बाद जैसे पहले एक्सप्लेन किया गया था, अभी फिलहाल एन्यूमरेशन फेज है, जहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करके आपके BLO को देना है। देने के बाद आप एक कॉपी रख लेते, जैसे अजहर भाई बताया कि एक कॉपी हम रख लेना है, एक कॉपी उनको दे देना, वो लोग अपलोड करेंगे सिस्टम में, उनके सिस्टम में अपलोड करके वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको जो है ना 21 जुलाई को ड्राफ्ट लिस्ट जो भी सबमिट करते हैं उनके सबके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आते हैं। ड्राफ्ट लिस्ट फाइनल लिस्ट नहीं होती, दोनों में डिफरेंस है। ड्राफ्ट लिस्ट जो भी फॉर्म सबमिट करेंगे उनका नाम आएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या होगा बोले तो, उसके बाद नोटिस फेज, क्लेम फेज रहता। नोटिस आते किसको, जिसका मैच नहीं होता डेटा। एग्जाम्पल, प्रेजेंट नेम और 2002 में नेम डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, वालिद साहब के नेम में डिफरेंस है, ठीक है। अलग अलग एनोमोलीज बोलेंगे इसको अपन। ये एनोमोलीज की वजह से वो अपना ERO वो डिसाइड करता है कि किसको नोटिस भेजना है, कितना डिफरेंस है, उस हिसाब से नोटिस आएंगे। तो उसके बाद कौन से भी एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, वो डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात करिए बाद में, ठीक है। तो ये रहेगा। इसके बाद सबमिशन के बाद एक फाइनल लिस्ट आएंगी, जो जनरली हो सकता है अक्टूबर फर्स्ट वीक वगैरह आएंगी, जिसको फाइनल रूल्स कहा जाएगा। उसमें जिसका नाम आया वो सबका नाम कंफर्म नेम बोले, जैसा ये प्रोसेस। रियाज भाई अब हमको ये बताइए कि अभी समझिए कि कुछ करेक्शन है हमको, तो समझिए कि अभी मेरा नाम गलत आ गया, अभी मैं ये इस बार मैं उसको दुरुस्त करना चाह रहा हूँ नाम, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर है फॉर्म 8 बोल के ऑनलाइन में भी है, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जिसको ऑनलाइन नहीं करना चाह रहे वो लोग ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो अगर अभी BLOs जो है ना एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो लोग बहुत बिजी है SIR फॉर्म में, इनोवेशन फॉर्म में, अभी एक्सेप्ट नहीं करते, वो क्लेम फेज आएगा नेक्स्ट मंथ, ठीक है। आप अगर ऑनलाइन करके रख ले सकते हैं, अभी भी आप ऑनलाइन किसी के पास सेवा सेंटर में जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। मगर ये करेक्शंस के लिए एक एडिशनल स्टेप ऐड किया गया है, जिसे कहते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म। हर करेक्शन के साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा, वो डिक्लेरेशन फॉर्म भी ऑनलाइन है। यार भाई अब ये बताइए, फॉर्म 8 की आप बात करें, उसमें क्या हम लोग मोबाइल नंबर भी जो है अपना लिंक कर ले सकते हैं? समझिए कि अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पर 2025 में मेरा दूसरा मोबाइल नंबर था, अभी 2026 में अभी मेरा एक करंट दूसरा मोबाइल नंबर है, तो इसको अपन मॉडिफाई करने के लिए, चेंजेस करने के लिए, वो भी क्या फॉर्मेट में अवेलेबल? हाँ, बिल्कुल अवेलेबल है वो। उसके लिए कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एक मोबाइल नंबर एक वाहिद ऑप्शन है जिसके लिए कोई अप्रूवल पीरियड नहीं है। वो तो BLO की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक 5 मिनट में अपडेट हो सकता है, या एक दिन में, मैक्सिमम एक दिन में अपडेट हो जाएगा। उसके लिए फॉर्म 8 ओपन करना है ऑनलाइन में। उसके बाद आप सिर्फ मोबाइल एक्ट सेक्शन 1 सेलेक्ट करना। उसमें मल्टीपल सेक्शन रहते हैं, नेम चेंज, एड्रेस चेंज, डेट ऑफ बर्थ चेंज, पेरेंट नेम चेंज, अलग अलग सेक्शन रहते हैं, स्पाउस नेम चेंज, ये सब नहीं सेलेक्ट करना, सिर्फ मोबाइल ऑप्शन सेलेक्ट करना। फिर आधार को OTP आएगा, फिर वो आधार को OTP आने के बाद वो सबमिट करने से हो सकता है 5 मिनट में आपका नंबर अपडेट होगा, या एक दिन में भी अपडेट हो सकता है। ये प्रोसेस इजी है, कोई भी ऑनलाइन सेंटर वाले करते। याद रखिए, सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना, सिर्फ मोबाइल का। अगर गलती से दूसरा ऑप्शन कोई सिलेक्ट करे तो वो भूल जाइए, 2 दिन पहले लग जाएंगे वो अप्रूव होने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखिए, काफी लोग हमसे सवाल कर रहे थे कि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो लिंक कर सकते हैं क्या? तो ये बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन है। आप वेबसाइट पर जाइए,
आप उसमें फॉर्म 8 में आप उसको चेंजेस करना है तो करिए। अभी जैसे रियाज भाई ने बताया कि मोबाइल नंबर जो है काफी आसानी से अपडेट हो रहा है। आपके कुछ करेक्शंस हैं तो अभी फिलवक्त बीएलओस उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो लिहाजा मोबाइल नंबर आप आसानी से इसको लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको शायद एक 5 मिनट भी हो जाएगा बता रहे थे, या फिर एक दिन मैक्सिमम इसको लगेगा। लेकिन आप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप अपना मोबाइल नंबर जो भी करंट मोबाइल नंबर है उसको आप अपडेट करा लीजिए, क्योंकि काफी बार हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि जो मोबाइल नंबर जब आधार या ये वोटर आईडी अप्लाई करने के लिए गए थे तो किसका बोले उसका नंबर डाल दिए थे, तो आपको शायद उसे काफी मुश्किलात हो रहे थे। लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। जी जी, आप कंटिन्यू। जी हम अभी ये हाँ जी अभी हमको ये बताइए कि जो फॉर्म 8 के बारे में हम जो बात कर रहे थे वो किधर अवेलेबल रहेगा, वो भी थोड़ा बताइए। हाँ। तो अभी ये हमारा वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके सर्च कीजिए, ठीक है। तो ये वेबसाइट है voters.eci.gov.in, ठीक है। आप वोटर ईसीआई बोल के गूगल में सर्च कीजिए, पहला वेबसाइट ये आएगा, ठीक है। इसमें जो है ना आपको ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर्म 8, ठीक है, फॉर्म 8 ऑप्शन है। यहाँ पे जाना, आपको क्लिक करिए फॉर्म 8 पे। आप पहले आपका नंबर रजिस्टर्ड रहना इसमें, अगर रजिस्टर्ड है तो आप ओटीपी डाल के एंटर, नहीं रजिस्टर्ड है तो साइन अप कर सकते हैं आप। साइन अप जाके फिर मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी आपको हो जाता है आपका, ठीक है। मेरा ऑलरेडी है तो मैं मोबाइल नंबर डाल के मैं कर अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए। उसके बाद एक कैप्चर आता है, कैप्चर डाल के इसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी बोलीजिए, ठीक है। ओटीपी आ जाती है आपके यहाँ पे। जैसे ओटीपी आ रही, आप 1 मिनट के अंदर ओटीपी देना रहता, ओटीपी आप, ठीक है, तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। आप किसका करेक्शन करना है उसका वोटर आईडी डालना। यहाँ पे एक वोटर आईडी किसी का करेक्शन कर रहे एग्जाम्पल, तो आप थोड़ी देर पहले आप देखें जो स्क्रीन आई थी वहां पे एपिक नंबर डाले, जिसका वोटर आईडी में मोबाइल नंबर ऐड करना है वो नंबर डाल देना। उसके बाद आप उनका नाम आएगा, वो नाम देख लेना, उसके बाद ओके बोल देना है, ठीक है। ओके क्लिक करें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आएगा सेकंड ऑप्शन, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग रोल, ये सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। हाँ, ये सिलेक्ट करना है, उसके बाद ओके बोल देना है, ठीक है। तो उसके बाद ये आप यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, यहाँ याद रखिए आप नेक्स्ट एक बटन दबाइए, बेहतर है ये नेक्स्ट बटन दबाना चाहिए। आधार नंबर हम देना नहीं चाह रहे फिलहाल, ऑलरेडी रहता लिंक। इसके नेक्स्ट बटन दे, नेम ऑफ द एप्लीकेंट आ गया, ठीक है, ठीक है। ये पे नेक्स्ट, यहाँ पे कलेक्ट करना, जैसे बोला था मैं कई ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, सिर्फ आपको मोबाइल नंबर एक कलेक्ट करना है, ठीक है, कुछ और सिलेक्ट नहीं करना। सिर्फ मोबाइल नंबर ही अभी अपडेट हो रहा है, इस बाकी के जितने भी एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन टेप, जो भी आप रिलेशन नेम वगैरह जो भी अपडेट करवाना चाहते तो इसके लिए वक्त लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है ना अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए, फिर उसको ओटीपी आएगा। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट बटन दबाने पर फिर सबमिट करना। सबमिट करने के बाद जो है ना आपको फिर एक बार आपका आधार नंबर पूछा जाएगा, आधार नंबर डाल देना, फिर ओटीपी पूछता, आधार से जो नंबर लिंक्ड है उसको ओटीपी आता। उसके बाद सबमिट करने के बाद जैसे बताया गया 5 मिनट में भी आपका लिंक हो जाएगा मोबाइल आपके वोटर आईडी से, या फिर 1 दिन भी लग सकता है उसके लिए, ये प्रोसेस है उसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्म भरने का तरीका। करेक्शन भी अगर से हमको चाहिए तो तो बाद में करना, नहीं करना अभी करेक्शन के लिए जरूरी नहीं है, हाँ। लेकिन मोबाइल नंबर के लिए आपको अभी एक अपॉर्चुनिटी है तो वो हो जाता है। तो ये 2 हो गया प्रोसेस। इसके बाद रियाज भाई क्या बीएलओ अपने पास विजिट करेंगे, या फिर हम अगर से फॉर्म लेके गए, हम हाँ। फॉर्म फिलअप करना है, जी। अगर से हम फॉर्म फिलअप करिए तो वो बीएलओ खुद आएंगे? देखो प्रोसेस के हिसाब से आना चाहिए, मगर आप वेट मत कीजिए, खुद जाके देना बेहतर है, क्योंकि उनको भी बहुत काम है, बहुत सारे लेना है, देना भी है, तो हम खुद जाके देना बेहतर है। हम समझ रहे हैं, हमारे बड़े बता रहे हैं कि हम खुद जाके देना बेहतर है। उनका काम भी आसान करना है, इसलिए जाके दीजिए और उनको बता दिए कि आप करें। अगर ऑनलाइन करें तो ऑनलाइन करिए बोल के बोल दीजिए, नहीं ऑफलाइन दे रहे तो बोल डेटा दीजिए, वो लोग कर लेते। कुछ बीएलओ जब का जब अपडेट कर रहे हैं, कुछ बीएलओ जो है ना बाद में कर रहे हैं। आप पूरा फॉर्म देके एक फॉर्म पे अपने स्टैम्प और सिग्नेचर लेके आ लीजिए, आप आ गए तो ठीक होगा। यस भाई, कुछ जरूरी पॉइंट्स हमारे व्यूवर्स को आप बोलना चाहेंगे कि तमाम प्रोसेस के दौरान कौन से चीजों को जहन में रखना है, कौन से चीजों को ज्यादा फोकस करना है, थोड़ा डिटेल्स बताएं। अच्छी बात, ठीक है। तो हम जैसे फॉर्म की इंपॉर्टेंस देख लिए हम लोग, एसआईआर की इंपॉर्टेंस सुन लिए मौलाना से भी। और फॉर्म 2 तरह की फिल कर सकते हैं, एक ऑनलाइन कर सकते हैं, एक ऑफलाइन। अभी ऑफलाइन जो देखे, ऑनलाइन अगर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए 4 शर्तें हैं। सबसे पहला शर्त ये है आपका आधार और वोटर आईडी में नाम एग्जैक्टली सेम रहना। दूसरा शर्त ये है वोटर आईडी मोबाइल से लिंक रहना, अगर लिंक नहीं है तो हम प्रोसेस देखे कैसा लिंक कर लेना है। तीसरा शर्त ये है आधार और मोबाइल नंबर आपका लिंक रहना और एक्टिव रहना।
तो उसको भी ओटीपी आता। और चौथा शर्त ये है कि आपको नॉलेज रहना कि फिलअप करने का किसे, अगर आपको नहीं है, किसी नहीं मालूम, किसी और से आप करवा सकते, नहीं आप किसी भी नहीं करना चाह रहे तो बीएलओ से फॉर्म फिलअप करके जाके फिलअप करा के एक आप स्टैम्प रख लेके आप अपने पास कॉपी रख ले सकते। एक ये तरीके है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के। ऑनलाइन करके ऑफलाइन जरूरी नहीं है फॉर्म देना, मगर आप दे के खुद मुतमईन होना चाह रहे, उनको भी करना चाह रहे तो आप फॉर्म भी दे सकते, एक स्टैम्प पे पेपर भी वापस ले सकते हैं। दो, क्योंकि तो हर एक को दो फॉर्म दिया गया है, ठीक है। वो फॉर्म पे एक फॉर्म दे दीजिए और एक फॉर्म पे सिग्नेचर और स्टैम्प लेके आइए। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई बताने। ये सुन रहे थे आप रियाज भाई से और मौलाना से, इन्होंने तफसील से जो है इसका प्रोसेस कैसे करना है उन्होंने बताया। और नाजरीन मैं आपको बता दूं कि ये SIR बहुत जरूरी है। आपने अभी मौलाना से सुना कि किस तरह से जो है ये फ्यूचर में अपने को काम आता है। कई लोगों के पासपोर्ट भी हमने सुना रियाज भाई से कि बंगाल में कोई एक मशहूर शख्स है, उनका SIR ना होने पर उनका पासपोर्ट रुक गया है। तो इस तरह आप लोग फ्यूचर में इस तरह के चीजों से आप लोग बचिए। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आपको मौका मिल रहा है करने के लिए, तो आप जरूर इसको यूटिलाइज कीजिए। आज अब वक्त निकालकर जो है ये दोनों एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर पहुंचकर आपको तफसील बताई। उम्मीद है कि आप लोग इस पे अच्छा सा फोकस करके आप कोई गलती नहीं करे बगैर इसका काम को जो है मुकम्मल कर लेंगे। और अगर से आपको कुछ डाउट्स भी हो तो हमें DM कर सकते हैं आप। इंशाल्लाह आपको पूरी तरह से हम डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे और हमने पूरी तफसील आपको बताई। उम्मीद है कि आप लोग जो है जल्द अज जल्द ये प्रोसेस को मुकम्मल कर लेंगे। और यही चीज बताने के लिए आज हम आपके रूबरू आए हैं। और इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आपके फैमिलीज में, फ्रेंड्स में। ज्यादा पैनिक मत होइए, ये कोई एक हार्ड प्रोसेस नहीं है। अगर से समझे तो काफी इजी प्रोसेस है। देखिए आप अभी ठहरे ठहरे उन्होंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया, तो इसके लिए काफी लोग पैनिक हो रहे हैं, कई लोग डर रहे हैं और कई लोग लापरवाही भी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि चलिए बहुत टाइम है, करेंगे, आराम से करेंगे बोल रहे हैं। आप जितना हो सके उतना जल्दी कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और खास तौर पे रियाज भाई का और मौलाना नूरुद्दीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज अपना कीमती वक्त निकाल के मेट्रो न्यूज अपडेट्स के प्लेटफॉर्म पर आकर जो है अपनी बात रखी। जज़ाकल्लाह खैर।